नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, प्लान तो लालता यादव का सब फेल हो गया। अब लालता यादव करे तो करे क्या। अब उसके पास जो है दहाड़ मारकर रोने और बिलखने के सिवा कुछ है नहीं। लालता यादव को यह नहीं लगा था कि हमारा जो है 2 मंजिला मकान जो है गिर जाएगा, क्योंकि उसको अपने संपत्ति पर और अपने पैसे पर बहुत बड़ा घमंड था, और जिसकी वजह से उसने अनुराग यादव की हत्या की थी। लेकिन वह दिन जो है आ गया। देर लगा जरूर, लेकिन अंधेर नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है। योगी सरकार ने चुप्पी साधी थी, लेकिन अब योगी सरकार ने भी चुप्पी तोड़ दी है। रही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, हम बात करें, उन्होंने भी चुप्पी तोड़ दी है। प्रधानमंत्री साहब तौर से कहे हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। यही चीज नरेंद्र मोदी के साथ साथ हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कहे हैं कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। देर जरूर लगेगी कि हाँ, कार्यवाही होने में देर हुआ, और देर इसलिए हुआ कि यह कार्यवाही जो है न्यायालय के अधीन थी और न्यायालय के थ्रू बुलडोजर चलना था, इसलिए जो है विलंब हुआ। बाकी अब लालता यादव की हालत जो है उसका देख करके ही एकदम आपको अजीब लगेगा। लालता यादव जब जेल गया था, अपने आप को सरेंडर करवाया था किसी भी तरीके से, और सरेंडर करने के बाद फिर वह जो है जेल के सलाखों में गया। उसके बाद उसको ये लगा था कि अब तो हम जो है जेल में सड़ जाएंगे, यानी आजीवन कारावास हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, न उसको आजीवन कारावास हुआ, न वह जेल में सड़ा। वह जो है उसकी जमानत हुई। उसकी जमानत होने के बाद वह जमानत से जो है बाहर निकल गया, यानी वह बाहर आ गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर लालता यादव को क्या उम्र कैद होगी? क्या इसके बाद जो है गवाही सफाई जो कोर्ट होगा, कोर्ट उसको जो है फांसी के फंदे तक पहुंचाएगा? लालता यादव की जो है धज्जी उड़ाएगा? यानी तमाम सवाल जो है यह हैं, और सवालों के जवाब को लेकर के जो है कि अब कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। वहीं ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव ने जितनी मदद की, उनकी भी जो है तमाम जो है तारीफ की जाए वह कम है। वीरेंद्र यादव जो है इस लालता यादव के खिलाफ पैरवी करने में उनको काफ़ी समस्या झेलनी पड़ी। यानी वीरेंद्र यादव को जो है कई बार 1-2 बार जेल भी साजिशन जाना पड़ा, लेकिन वीरेंद्र यादव ने रामजीत यादव यानी अनुराग यादव के पिता का साहस उन्होंने तोड़ने नहीं दिया और उनका साथ नहीं छोड़ा, जिसका आज खामियाबा जो है वह भुगत रहा है कौन? लालता यादव। दोस्तों, लालता यादव के घर पर बुलडोजर चलना तय है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो तिथि दी गई है वह 24 अक्टूबर की है। दीपावली की वजह से जो है वह विलंब हुआ। दीपावली के बाद यह माना जा रहा है, यह कहा जा रहा है कि फाइल आदेश में है। अब वह आदेश जो है 24 अक्टूबर को आनी है। 24 अक्टूबर को यही आदेश होगा कि बुलडोजर चलेगा, और कोई माई का लाल अब बुलडोजर को रोकने में सक्षम नहीं है। इसलिए कि मैं आपको बता दूं कि मौजूदा वक्त इतना भी सवाल उठे हैं कि जो मौजूदा की सत्ता के मंत्री नेता थे वह भी अनुराग यादव का जो है उसके खिलाफ में खड़े हो गए थे, यानी हत्यारा परिवार लालता यादव का साथ दे रहे थे। लेकिन अगर न्यायालय अगर 24 तारीख को बुलडोजर चला करके अगर इतिहास कायम कर देती है, तो आप समझ लीजिए यह जो है बहुत बड़ी एक इतिहास लिखा जाएगा। क्योंकि जो कंडीशन अभी बना हुआ है जौनपुर में, उस कंडीशन में तो यही है कि अनुराग यादव को न्याय नहीं मिल पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। न्यायालय भी अपनी साख बचाने के लिए न्यायालय भी यह देख रहा है कि अगर इस मामले में अगर हमने न्याय सही नहीं दिया तो शायद यह छीछा लेदर हो जाएगी, क्योंकि सारी मीडिया का निगाह जो है अनुराग के मामले को लेकर के है कि अनुराग को न्याय कब मिलेगा। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि न्याय जो है, कुछ केसेज भारत में ऐसे हैं कि उनको न्याय मिलने में जो है 10 से 20 साल लग गए हैं। लेकिन क्या 1 साल जो है दीपावली से, जैसा कि आप जानते हैं दीपावली के टाइम में ही अनुराग यादव की हत्या हुई थी, यानी 1 साल पूरे हो गए। क्या अब 1 साल में जो है न्यायालय द्वारा न्याय मिलेगा जौनपुर के अनुराग यादव को, या फिर वही कहानी एक बार होगी, या फिर तारीखें लग जाएंगी, या फिर कहानी होगा कि अब डेट लगेगी, फला नहीं आए, अधिकारी नहीं आए, या न्यायालय की तहसीलदार नहीं आए, या फिर ऐसी कोई कहानी अगर 24 तारीख को फिर होती है। हालांकि 24 तारीख को माना यही जा रहा है कि जो वकील हैं वह भी मान रहे हैं, मीडिया के लोग भी मान रहे हैं, तमाम लोग मान रहे हैं कि 24 तारीख को बुलडोजर का चलना जो है वह तय माना जा रहा है, और बुलडोजर हर स्थिति में जो है 24 तारीख को चलेगा। तो अब कुल मिलाकर के एक बार जो है लालता का पतन देखने के लिए आप जो है तैयार हो जाइए। जिस तरीके आपने बहुत सारा देखा कि लालता यादव ने ये किया वो किया, तमाम जो है जिस तरीके से उसने इस मकान को रोकने की पूरी कोशिश की, उसी तरह से जो है अब उसकी पतन भी जो है शुरू हो गई है। मैंने वीडियो में आपको कई बार बताया है कि इसके बाद जो एनआईए की एक जांच हुई है, उस जांच में भी यह लगा है कि उसका जो लड़का दरोगा राजेश था वह भी फर्जी नौकरी किया है, यानी फर्जी सर्टिफिकेट पर जो है पुलिस की नौकरी पाया है। अब फर्जी सर्टिफिकेट उसने बना करके दे करके पुलिस की एसआई की नौकरी पाया। अगर ऐसा है तो इसके बाद दूसरी गाज लालता यादव के ऊपर जो है उसके बेटे की गिरेगी, कि उसके बेटे की नौकरी जाएगी। दोस्तों, इधर से तो घर भी गिरा, उधर बेटे की नौकरी भी जाएगी।
अब उसके बाद गवाही सफाई में फिर यह दिन दूर नहीं होगा कि जब उसको कि आजीवन कारावास, उम्र कैद या फांसी के फंदे तक जो है झूलना होगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर के एक बार न्यायालय तय करेगा कि हत्यारा परिवार जो है, जिस तरीके से अनुराग यादव की हत्या हुई, पूरा देश उसको देखा और पूरा देश रोया, केवल अनुराग का परिवार ही नहीं। आज भी अनुराग यादव के पिता से अगर आप टेलीफोन से बात करेंगे या उनको देखेंगे, उनकी आंखों में भरे हुए आंसू और उस गरीब का दर्द जिसके कि आगे पीछे अब कोई नहीं है। ये एक समय था कि अपना फोटो खिंचवाने के लिए तमाम लोग वहां पहुंच जाते थे और तमाम लोग कहते थे कि हम आपके साथ हैं, हम ये कर देंगे, हमारी योगी जी से पकड़ है, हमारी नरेंद्र मोदी जी से पकड़ है। तमाम लोग बताते थे हमारी इनसे पकड़ है, उनसे पकड़ है, यानी तमाम जो है ताना बाना करने वाले बहुत सारे लोग थे, लेकिन कोई भी निर्णय देने को जो है तैयार नहीं हुआ और आज तक जो है वह अकेले पड़े ही रहे। लेकिन उन्होंने साहस नहीं छोड़ा, उन्होंने ईश्वर पे भरोसा रखा, उन्होंने कहा कि ईश्वर हमारे साथ है, देर है जरूर, लेकिन जब भी होगा तो अंधेर नहीं है, हमको न्याय जो है जरूर मिलेगा। और यही है कि वीरेंद्र यादव ग्राम प्रधान का साहस और अनुराग के पिताजी का साहस जो है इस मोड़ पर ला दिया है कि अब फाइल आदेश में है, बुलडोजर चलने की जो है प्रक्रिया शुरू होगी। जैसे आदेश न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, बुलडोजर में आपको बताया था कि पहले से तैयार है, प्रशासन तैयार है और उसके बाद नक्शा उक्सा सब क्लियर है, उसका घर गिरने का यानी जमींदोज होने का सब क्लियर हो चुका है, तो बुलडोजर जो है चल जाएगा। दोस्तों आप कहां से हमारा वीडियो देख रहे हैं आपने कमेंट करिएगा और आपको यह वीडियो कैसा लगा। आप लालता यादव हत्यारा का पतन भी देखना चाहते हैं, मुझे यह पता है कि आप जो है अनुराग के परिवार को बहुत लाइक करते हैं। अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों कोई भी हो, अपराधी अपराधी होता है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। लालता यादव से जो है कोई हमदर्दी नहीं थी। लालता यादव बहुत कुछ अच्छा रहा होगा, लेकिन लालता यादव इस उम्र में यानी जब 60 साल के पार की जो उम्र होती है वह दूसरे को सलाह देने वाली और सही मार्ग पर समझाने वाली होती है, यानी 40 साल के बाद आदमी को जो है समझ आने लगती है। लेकिन एक सीनियर व्यक्ति होने के नाते अपने बच्चों के साथ एक मासूम की हत्या कर देना, इसलिए इस हत्यारे को जो है बख्शा नहीं जाना चाहिए। इसलिए यह जो है अपराधी के रूप में है, हत्यारा के रूप में है, यह मानवता को मिटा चुका है, मानवता को जो है कलंकित कर चुका है। तो कुल मिलाकर के इस व्यक्ति के ऊपर जो है कोई भी किसी भी प्रकार का जो रहम है, रहम नाम की चीज़ जो है वो हम लोग नहीं करेंगे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी प्रशासनिक कार्रवाई हो, इसके ऊपर न्यायालय से जो भी कार्रवाई हो वह कार्रवाई हो, दंडात्मक कार्रवाई हो, और जितना भी इसके साथ होता है वह कम होता है। अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा। चलते हैं, नमस्कार।